गुड मॉर्निंग यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मसीह क्लासरूम के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कूलाम साहब ने दिया था, ये एक फ्रांसीसी फिजिसिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि दो चार्ज के बीच में बल कितना लग सकता है। दो चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हो, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। जैसे मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन साहब ने भी एक रूल दिया था, एक लॉ दिया था। उन्होंने बताया कि जब दो बॉडी, दोनों के मासेस दिए गए हों, तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से उसी तरह का ये लॉ होगा कूलाम साहब का। इन्होंने बताया कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर सेपरेटेड हो, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा तथा उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही कहते हैं, स्टेटमेंट इसका है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि सपोज करिए दो चार्ज Q और Q1 एंड Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच कूलाम साहब के अकॉर्डिंग उनके बीच जो फोर्स होगा, वो जो फोर्स है वो क्या कहते हैं कि उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, ये सपोज करें दोनों चार्ज जो है या तो एयर में है या तो वैक्यूम में है, अभी किसी मीडियम में नहीं है, या तो एयर या तो वैक्यूम में है। तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मींस F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो फ्रॉम 1, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो फ्रॉम 1 and 2 F is equal to F is inversely proportional to Q1 Q2 upon R square। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे K से डिनोट करें, F is equal to K Q1 Q2 upon R square, जहां K एक नियतांक है जिसकी वैल्यू इन दोनों चार्ज जिस मीडियम में रखे गए हैं उसके मीडियम पे डिपेंड करती है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए अगर हम Q1 और Q2 को कूलाम में मेजर करें, इफ Q1 एंड Q2, यदि आवेशों को Q1 is equal to Q2 is equal to 1 कूलाम ले लें तथा जो R है उसको मीटर में मेजर करें, मीटर में, तो जो K की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये K की वैल्यू होती है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। तो आज के वीडियो में हम K की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख गए। ये आपका कूलाम का नियम है, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि K को कैसे एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। जो K की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे होती है। तो इस लॉ का यूज करके आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क होगा। सपोज करें एक Q1 यहां रखा है, ये 5 कूलाम का है, और दूसरा Q2 रखा है, ये 2 कूलाम का है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। तो बताएं दोनों चार्ज
एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मतलब ये Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। ओके, थैंक यू।